हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल अजय शर्मा लो में आप सभी का स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भारतीय साक्ष्य अधिनियम के सेक्शन नंबर 40 को। इससे पहले वाली वीडियो में हमने जो है सेक्शन 39 को समझा था क्लियरली। आई होप आपने वो वीडियो देख लिया होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के एंड के बाद जो है मैं उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं प्लेलिस्ट के अंदर। तो आइए जानते हैं सेक्शन 40 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम क्या कहता है। देखिए, अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोस के अपडेट आप तक आसानी से पहुंच सके। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भारतीय साक्ष्य अधिनियम के सेक्शन 40 को, ठीक है, जो कि हमारा बात करता है फैक्ट बियरिंग अपॉन द ओपिनियंस ऑफ एक्सपर्ट, यानी कि एक्सपर्ट्स की जो राय है उससे संबंधित तथ्यों के बारे में हम सेक्शन नंबर 40 के बारे में पढ़ेंगे आज। तो क्या कहता है हमारा सेक्शन 40 भारतीय साक्ष्य अधिनियम का? Fact not otherwise relevant are relevant if they support or are inconsistent with the opinions of expert when such opinions are relevant। देखिए, सेक्शन 40 जो है वो क्लियरली हमें ये बता रहा है कि जो फैक्ट्स नॉर्मली तो रेलिवेंट नहीं होते वो भी रेलिवेंट बन जाते हैं अगर वो एक्सपर्ट्स के ओपिनियन को सपोर्ट करे या उसके अपोजिट यानी कि इनकंसिस्टेंट हो, जब एक्सपर्ट का ओपिनियन खुद रेलिवेंट हो। यानी कि अगर कोर्ट में एक्सपर्ट की ओपिनियन जो है वो इंपॉर्टेंट है तो उससे रिलेटेड सपोर्टिंग या कॉन्ट्राडिक्ट करने वाले फैक्ट भी जो है इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। उसी के बारे में हमें सेक्शन 40 में बताया है इस यहाँ पर जो है। तो आइए अब हम इसको जो है इलस्ट्रेशन के थ्रू भी समझ लेते हैं क्या कहती है इलस्ट्रेशन ए। जानते हैं सेक्शन 40 की जो इलस्ट्रेशन है वो क्या कहती है। देखिए, पढ़ते हैं एक बार। द क्वेश्चन इज वेदर ए वॉज पॉइजन्ड बाय अ सर्टेन पॉइजन, the fact that other persons who were poisoned by that poison exhibited certain symptoms which experts affirm or deny to be the symptoms of that poison is relevant। सवाल यहाँ पे ये है कि क्या ए को जो एक पर्टिकुलर पॉइजन दिया गया था और इस सिचुएशन में ये फैक्ट जो है रेलिवेंट है कि दूसरे लोग जो है जिन्हें उस पॉइजन से जहर दिया गया था उनमें कौन कौन से सिम्टम्स, यानी जिनको ये पॉइजन दिया गया था उनमें कौन कौन से जो सिम्टम्स है वो दिखाई दिए गए थे, जिन्हें एक्सपर्ट जो है उस पॉइजन के सिम्टम्स मानते हैं या नहीं मानते। यहाँ पर जो है सिम्टम्स की बात हो रही है, यानी कि अगर ये प्रूव करना है कि ए को पॉइजन दिया गया था तो दूसरे पॉइजन लोगों के सिम्टम्स देखकर कंपेयर किया जा सकता है। ये एविडेंस कोर्ट में रेलिवेंट होगा, ठीक है। आइए अब हम जान लेते हैं इलस्ट्रेशन बी को। द क्वेश्चन इज वेदर एन ऑब्स्ट्रक्शन टू अ हार्बर इज कॉज्ड बाय अ सर्टेन सी वॉल, द फैक्ट दैट अदर हार्बर्स similarly situated in other respects but where there were no such sea walls began to be obstructed at about the same time is relevant। देखो, इस इलस्ट्रेशन में जो है सवाल ये है कि क्या हार्बर में रुकावट जो है ऑब्स्ट्रक्शन है एक पर्टिकुलर सी वॉल की वजह से हुई है। इस सिचुएशन में ये फैक्ट भी जो है रेलिवेंट है कि दूसरे ऐसे हार्बर्स जहां सी वॉल जो है वो नहीं थी लेकिन बाकी कंडीशन सेम थी, उसमें भी लगभग उसी टाइम पर ऑब्स्ट्रक्शन शुरू हो गई थी। यानी कि अगर बिना सी वॉल वाले हार्बर्स में भी सेम प्रॉब्लम आई तो हो सकता है कि सी वॉल जो है वो कोज ना हो, इसीलिए ये फैक्ट जो है कोर्ट में रेलिवेंट है। बस इतना सिंपल सा ही तो सेक्शन था हमारा सेक्शन 40। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, दैट्स ऑल अबाउट सेक्शन 40 भारतीय साक्ष्य अधिनियम। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब। अजय शर्मा लो। ओके, बाय बाय गाइस। इसीलिए